तो आज हमारी ट्रेड का टॉपिक है अंडरस्टैंड होल्ड बिहेवियर। तो इसमें हम अपनी ट्रेड का लॉजिक बयान करेंगे ताकि आने वाले टाइम में जब भी मार्केट में ये सेटअप या ये बिहेवियर के साथ गोल्ड मूव करे तो हमें एंट्री हमारी मिल सके और हम उसमें प्रॉफिट कर सकें। तो इसमें मैंने ट्रेड दी थी 1:2 और बड़े स्मूथ तरीके से मेरा टेक प्रॉफिट हुआ। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था गाइस, अगर आप उस पर फोकस करके उसको समझ लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी गोल्ड के अंदर यही लॉजिक दोबारा रिपीट होगा, बिकॉज के मार्केट जो है वो वर्क करती है हिस्टोरिकल डाटा पर। इसको जो चला रहे होते हैं वो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन्स, आपको पता है कि जब भी हम एक काम करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसे नहीं छोड़ते हैं। तो सेम एज इट इज मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि जब एक सेटअप पर मार्केट ट्रेड कर जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेटअप नजर आता है मार्केट में और जिन लोगों ने उस पर प्रॉफिट किया होता है तो वो अगेन उस पर ट्रेड करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। तो उस वजह से मार्केट मूव कर जाती है उसी सेटअप पर। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था, अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखते हैं तो मार्केट ने कल वाले दिन बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली की थी डाउन साइड से। हमारा यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स सेटअप ट्रिगर हुआ था। एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक ब्लैक बॉक्स सेटअप ट्रिगर हुआ था। मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया और अगेन फिर सेलर्स को नीचे डाउन साइड में सेल के लिए बुलाती रही और यानी अगेन यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तो वो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव कर गई। यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक मार्केट मूव कर गया बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग। पर ऊपर जाके इसने बायर्स में वीकनेस दिखाना स्टार्ट की। मतलब कि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट में बार बार पुल बैक्स और सेलर्स आ रहे थे, बायर्स इनवाइट किए जा रहे थे और सेलर्स वहां पर अगेन मार्केट को डाउन साइड में लाने की ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने वेट किया और देखा कि यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस जोन थी उसको ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। तो मार्केट ने यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया और यहाँ से अगेन एक ब्रेकआउट दिया जहाँ से बायर्स को काइंड ऑफ बायर्स को बुलाया होगा और उनकी स्टॉप लॉस हिट की होगी। अब नीचे से हमें पता था कि हमें ये दूसरी ट्रेंड लाइन का पॉइंट मिला और यहाँ से अभी हमें पता चल गया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मोमेंटम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। मार्केट ने अगेन यहाँ पर आकर सपोर्ट ली और इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न नजर आएगा और डब्ल्यू पैटर्न जब भी ब्रेक होता है तो यहाँ पर कौन लोग आते हैं। जब भी एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर बायर्स ब्रेक इनवाइट किए जाते हैं और बायर्स को एंट्री मिलती है। जैसे ही मार्केट में बायर्स को एंट्री मिली तो अगर गाइस इसने ऊपर जाना होता बायर्स को एंट्री करवा कर, ये एंट्री हुई और ये हमारा पुल बैक और रीटेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसको चाहिए था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड में जाए, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी। देखो अभी इसको यहाँ पर जाना चाहिए था बट इसने अगेन बायर्स को इनवाइट, फिर बायर्स को इनवाइट, फिर बायर्स को इनवाइट। अगर आप देखोगे तो इस जोन के नीचे इतने ज्यादा बायर्स को इनवाइट किए जा रही थी तो आप आ जाओ, मैं यहाँ से अपसाइड में जाने वाला हूँ, आप एंट्री करो। कम से कम इसने 4.5 से 5 घंटे तक जस्ट बायर्स को इस स्पोर्ट जोन पर, जो कि रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट बनी थी, इनविटेशन दिया। और जैसे ही मार्केट में इनविटेशन दिया अब मैं यहाँ पर समझ गया कि मार्केट डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। तो मुझे जस्ट यहाँ पर एक ट्रैप चाहिए था कि मार्केट कोई बायर्स को ट्रैप करे और वहां पर जो लिक्विडिटी बनेगी उस बेस पर हम डाउन साइड में सेल कर सकें। तो मुझे यहाँ पर नजर आई एक 15 ईएमए और 9 ईएमए को जब मैंने लगाया तो मार्केट में मुझे एक छोटी सी रेजिस्टेंस नजर आई जहां से बायर्स, ये देखो ना, अब इसको सपोर्ट समझो, ये नीचे मेरा जोन है और ये हमारी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखो यहाँ से ऊपर से सेलर्स, नीचे से बायर्स, ऊपर से सेलर, नीचे से बायर्स। बट यहाँ पर एक जब इसका ब्रेकआउट बना ना, ये देखो जैसे ही इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर चाहोगे तो आपको ये ग्रीन कैंडल नजर आएगी और जब एक ग्रीन कैंडल बनती है मीन इसको बायर इन्वाइट हो गया। तो ये जो हमारी ईएमए की ब्लू लाइन थी, जब इसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया और 2 दफा 30 मिनट तक सेलर्स को इन्वाइट किया तो ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। तो मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाई, यहाँ पर दो चीजें हुई। फर्स्ट कि सेलर्स के जो स्टॉप लॉस थे इसके ऊपर यहाँ पर वोट
लिक्विडेट हो गए। और ये ब्रेकआउट जब आता है किसी जोन से तो कौन आते हैं, बायर्स। तो जब बायर्स आए तो उनके स्टॉप लॉस लग गए डाउन साइड में। जैसे ही मैंने इसको नोट किया, मैंने देखा कि यहाँ पे वायर्स भी ट्रैप हो सकते हैं, तो मैंने वेट किया। जैसे ही ये पिन बार बनी, इस पिन बार पर मैंने सेल किया, और तो अगली सेकंड कैंडल में ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद मार्केट हमें 1:6 और 1:6 तक भी डाउन साइड बाई गई, लेकिन हमने इसको 1:2 पर ही बुक कर दिया अपने एज पर रूल। सो ये था आज का लॉजिक। तो इसमें जो मेन चीज थी वो थी बायर्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखना। उसके बाद लिक्विडिटी को देखना कि किस साइड में बायर्स को पैसा मिल रहा है कि सेलर्स को पैसा मिल रहा है। अगर तो बायर्स पूरा दिन पैसे में है, मतलब कि वो अपना पैसा जब सिक्योर करेंगे, बुक करेंगे, तो मार्केट वहां से डंप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यही हमने देखा, क्योंकि हमने कल वाले दिन प्रॉपर बाइंग देखी। पूरा दिन अगर हम मंडे से लेकर कल तक देखेंगे तो प्रॉपर बायर्स पैसा बना चुके थे बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर हमें वीकनेस नजर आई, और हमने यहाँ पर हमें वीकनेस के बाद एक ब्रेकआउट नजर आया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सस्टेन किया गया, मार्केट ने बहुत ज्यादा बायर्स को इनवाइट किया। जब बायर्स बहुत ज्यादा आते हैं तो उनके स्टॉप लॉस नीचे लगते हैं। जैसे ही मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी दी, मैक्सिमम लिक्विडिटी यहाँ पर नाउ मार्केट को मिली, मार्केट में ट्रैप बना और मार्केट डैम हो। तो इस कंसेप्ट पर हमने ट्रेड किया। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ये सेटअप दिखेगा तो हम इसको ट्रेड करने के लिए कॉन्फिडेंट रहते होंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लीग और वीडियोस देख सकें आप। अल्लाह हाफिज़।